शाम होते ही महानगर के चौकों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लेकर इंसाफ की पुकार के लिए, ताकि कठुआ की बच्ची को इंसाफ मिल सके। मीडिया में यही केस इन दिनों हाईलाइट हो पाया, मगर नगरोटा में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, सासाराम बिहार में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, नवगाम असम में 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले दबकर रह गए, जहां उनकी भी निर्मम हत्याएं कर दी गई थी। यही नहीं, रोजाना एक आध ऐसी घटना हो रही है जिसमें किसी न किसी अबोध बच्ची को किसी हैवान की हवस का शिकार होकर जान गंवानी पड़ रही है। We want justice. 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 अस्सलाम वालेकुम। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। सोशल मीडिया में पूरा आक्रोश है और लोग इन घटनाओं को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। इन चारों घटनाओं के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि एक बच्ची मुसलमान थी, दुष्कर्म करने वाले हिंदू, केवल उसी का मामला उठाया जा रहा है, जबकि तीनों बाकी बच्चियां हिंदू थी, जबकि दुष्कर्म करने वाले मुसलमान, लेकिन उनका मामला उठाया नहीं जा रहा। दोस्तों, दोनों ही धर्म के कुछ लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कुछ राजनीतिज्ञों के ऊपर भी आरोप सामने आ रहे हैं। अब एक बात तो जान लीजिए कि बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता, उस शैतान का कोई मजहब नहीं होता जो ऐसी घिनौनी और शर्मनाक हत्या कर डालता है, जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। पीड़िता के लिए इंसाफ मांगने वाले सही मायने में अपना धर्म निभा रहे हैं, मगर एक दूसरे के धर्मों पर कीचड़ उछालने वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। देश के एक राजनेता अब्बास हफीज खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान की एकता की बेहतरीन उदाहरण बन रही है। वह उसने भी जमकर ऐसे लोगों को लताड़ा है जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, और बताया है कि आसिफा के हत्यारों को सजा दिलाने वाले पुलिस अधिकारी, वकील और जज सभी हिंदू हैं और बखूबी अपना काम कर रहे हैं।
आसिफा बानो केस ने आज पूरे देश को हिला के रख दिया है। मैं भारत के मुसलमानों से एक बात करना चाहता हूं। हम इस मुद्दे को पिछले 3 महीने से उठा रहे हैं। 17 जनवरी को वकार भट्टी एक्टिविस्ट का जम्मू से फोन आया था मेरे पास कि ये केस हो गया। हमें धर्म नहीं पता था, उस वक्त वो जा रहे थे वहां पर अपनी टीम को लेकर, तस्वीरें खींच के भेजी, तब धर्म सामने आया। हमारा मुद्दा पहले से था कि सप्रेस के लिए आवाज उठानी है, जिसने भी करा है वो किसी भी धर्म से हो। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा मीडिया ने बनाया है तो आपकी नींद खुली और आप उठकर संघी विचारधारा के चंगुल में फंसकर इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखने लगे। आप सुनिए और हर भारत के मुसलमान तक ये मेरा मैसेज पहुंचाइए। पिछले 3 महीने में आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए लीगली किसने किसका साथ दिया है। हम ये देख रहे हैं कि बलात्कार हुआ है उस बहन के साथ और उसका साथ देने के लिए हम खड़े हैं। मेहरबानी करके इस मैसेज को आगे तक पहुंचाइए और जिसने हिंदू धर्म के ऊपर इसमें एलिगेशंस लगाए और बुरा भला कहा या गालियां दी, वो माफी मांगिए ओपनली और कहिए हमारी लड़ाई मंत्रियों से है जो आसिफा के कातिलों बलात्कारियों के साथ खड़े हुए। हमारी लड़ाई संघ से है, हमारी लड़ाई संघी विचारधारा से है, हमारी लड़ाई बलात्कारियों से है, किसी धर्म से नहीं है। खुद लुधियाना की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने कश्मीर की ऐसी सरकार को लताड़ा है जहां ये घटना हुई। और हैरत की एक बात और है कि एक इंसान तो उस मंदिर में पहुंचकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि दिखाएं कहां उस मंदिर में तहखाना है, और उसने जो सिचुएशन दिखाई उसके मुताबिक वहां ऐसा गुनाह हो ही नहीं सकता। अब ये सारी चीजें सारे हालातों को एक मिस्टीरियस कर रही है। जामा मस्जिद लुधियाना के बाहर ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਪੀ ਉन्नाव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगर सऊदी अरब होंदा, अगर बाहर इस्लामी कोई मुल्क होंदा, साढ़े इस्लाम चाहेगा जिहड़ा जिनाकार है उन्होंने फाड़ के उसने कलम कर दियो ताकि दोबारा कोई दूसरे आदमी की जरूरत ना पवे। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि जम्मू का जो मामला कठुआ का, वो रासना गांव ये है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं और उसी मंदिर पे खड़ा हुआ हूं जिस मंदिर पर ये घटना बताई जा रही थी, जिनका ये कहना था कि मंदिर में एक गर्भगृह है और चार्जशीट का ये कहना है कि वहां पर तहखाने में जो है रेप हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं पूरा मंदिर। साथी बढ़ते रहे आगे की तरफ। देखिए बाहर से ये एक विंडो है। अगर मंदिर बंद भी रहता है, अगर इसका गेट भी बंद है तो विंडो से सब कुछ पूरा मंदिर अंदर का दिखाई देता है। सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे, सभी इसका पर्दाफाश हो। ये जो मंदिर की मैं बात कर रहा हूं जिसके तहखाना बताया गया है, जिसमें रेप बताया गया है, जिसमें 4 दिन तक जो है बच्ची का बलात्कार बताया गया है भांड मीडिया में, वो सभी देख लें कि ये क्या है। अगर मंदिर चाबी ताला लगा के चाबी लेकर चले गए तो भी मंदिर के अंदर का सब कुछ दिखता है। बाबा कालीवीर जी जो कुल देवता है जम्मू के ये उनका मंदिर है साथियों। तो किस तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया, किस तरीके से इस मंदिर को चूज किया गया, किस तरीके से ये एक ड्रामा करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे थम पाएगा ये सिलसिला। हमारी राय से सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पहला, अरब देशों में बलात्कार की कोई घटना क्या आपने सुनी है? नहीं, क्योंकि वहां के कानून बहुत सख्त हैं। बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए हमारे देश के कानून। अबोध बच्चियों से बलात्कार करके उनकी हत्या करने वाले हैवानों को शरेआम चौक पर खड़ा कर उनके हाथ और निजी अंगों को काटकर उनको भटकने के लिए छोड़ देना चाहिए और पूरा समाज उनका बहिष्कार करे, तभी डर फैलेगा और ये घटनाएं बंद होंगी।
मगर शायद देश का कानून ऐसी सख्त सजा लागू ही न कर पाए। फिर बचता है दूसरा विकल्प। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड, कजाकिस्तान जैसे प्रोस्टिट्यूशन प्रधान देशों में भी दुष्कर्म की घटनाओं का कोई मामला सामने नहीं आता, क्योंकि वहां होता ही नहीं। ऐसे में यदि हमारे देश में भी संस्कृति की लाज को छोड़कर सरकार हर शहर में रेड लाइट एरिया बनाकर वहां के ऐसे शैतान लोगों के दिमाग की आग को शांत करने देती है, तो भी ऐसी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। ऐसी संस्कृति भी किस काम की, जहां आए दिन अबोध बच्चियों से दुष्कर्म करके उनकी हत्याएं की जा रही हैं। लेकिन यहाँ भी हमारे धार्मिक नेता इसका विरोध करेंगे और ऐसा भी नहीं होने देंगे। आखिर में एक तीसरा विकल्प भी सामने आता है। माँ बाप को अपनी अपोध बच्चियों का साए की तरह ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि किसी की काली छाया भी उन पर न पड़ सके। मगर फिर बढ़ेंगी कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला, आखिर कब तक। वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।